वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिलानी। आज हम सीखने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज हमको कैसे करनी है। जर्नल एंट्रीज का ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम ये भी सीख चुके हैं कि जर्नल एंट्रीज को करने के रूल्स क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, रियल अकाउंट्स में क्या क्या आता है और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है और उनके रूल्स क्या होते हैं। मैंने पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पे लिख दिया है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट इनकम एंड गेन। पर्सनल अकाउंट में हमको पता है कि सारे पर्सन आते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं, बैंक भी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट्स में बैंक को छोड़कर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सारी रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। नॉमिनल के अंदर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन आते हैं। ये सब आप पहले की वीडियोस में देख चुके होंगे, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रहा हूं। तो इस वीडियो से पहले आप अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लीजिए, क्योंकि आप जो मैं आपको अभी ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सिखा रहा हूं यहाँ पे, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस जर्नल एंट्रीज करने का फॉर्मेट वीडियो नंबर 1 में है। उस वीडियो नंबर 1 में आप अच्छे से सीख सकते हैं कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है। तो आइए अब हम सीधा बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की ओर। अप्रैल 2020 के मंथ के अंदर मान लो किसी बिजनेसमैन ने ये सारी ट्रांजैक्शंस की हैं और उन सारी ट्रांजैक्शंस को हमको इस फॉर्मेट में फिल करना है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, जर्नल ऑफ। जिस भी बिजनेसमैन का जर्नल है, जिस भी बिजनेस का जर्नल है, तो हमने उसका नेम ऊपर लिखना होता है। जैसे यहां पर बिजनेस किसने स्टार्ट किया है, महेश ने स्टार्ट किया है, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, महेश का ये जर्नल है। ये तो क्या लिखा, जर्नल ऑफ महेश, जर्नल ऑफ महेश। डेट लिखनी है, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट क्रेडिट वाला, ये वाला कॉलम हमारा खाली रहने वाला है। ये तब काम आता है जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। तो उससे पहले हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीख लेते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है, 1 अप्रैल 2020 को महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। 5 लाख रुपए इसने बिजनेस में कैश लगाया है। ये बात हम पहले की वीडियोस में भी देख चुके हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, तो हमने देखा होता है कि बिजनेस में कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। अब पहली ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बिजनेस में देखें, तो बिजनेस में कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। पहला तो हमारा इफेक्ट होने वाला है कैश। कैश हमारे पास आ गया। अब कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। इसलिए हमको कैश को क्या करना है, कैश को हम करेंगे डेबिट। और कैपिटल लगाई किसने है, कैपिटल महेश ने लगाई है। इसलिए बिजनेस की नजर में देखें तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो गई है, तो इसलिए हम एक अकाउंट और जो हमारा इफेक्ट होगा वो है कैपिटल अकाउंट। तो उसको हम क्या करने वाले हैं, उसको हम बिजनेस की नजरों में क्रेडिट करने वाले हैं। तो बिजनेस के अंदर हम अब हमारी हमको ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है ये देख लेते हैं। हम यहां पे लिखेंगे डेट 1 अप्रैल 2020, हम ऊपर ही लिख देते हैं। क्या करना है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिखते हैं हम नरेशन, बिजनेसमैन ने कितनी कैपिटल लगाई है, 5 लाख रुपए लगाई है। तो कैश अकाउंट के डेबिट किया है, तो यहां पे आप सीधा 5 लाख रुपए लिख दो। क्रेडिट वाले के सामने भी आप 5 लाख रुपए लिख दो। डेबिट के सीध में 5 लाख, क्रेडिट के सीध में, क्रेडिट के कॉलम में 5 लाख। यहां पे हमको लिखनी होती है नरेशन। तो पहले नरेशन लिखने से पहले हमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैश अकाउंट आया है रियल के अकॉर्डिंग। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश बिजनेस में आया है, इसलिए मैंने कैश को क्या किया है, डेबिट किया है। कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया है, बिजनेसमैन एक पर्सन है। पर्सन कहां पे आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। जो गिवर है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे गिवर कौन है, महेश है। पर हम महेश का नेम यूज नहीं करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। इसलिए मैंने गिवर को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। इसलिए कैपिटल अकाउंट हमारा बिजनेस की नजरों में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हमको नीचे नरेशन लिखनी होती है। क्या लिखनी है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड
बाय ओनर। बिजनेस के ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कितनी की है? 5 लाख रुपए। जैसे ही हमारी एक ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है, हमको क्या करना होता है? एक लाइन अंडरलाइन इसको कर देना होता है ताकि हमारी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। क्या किया है? सिंपल सी देखो, यहां पे डेट लिखनी है, कैश अकाउंट डेबिट, जो डेबिट करना है वो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, जिसको हमने क्रेडिट करना होता है उसका लाइन के साथ थोड़ा सा गैप होता है। जो आइटम क्रेडिट करनी है उसके पहले हमको क्या लिखना होता है? टू लिखना होता है। क्रेडिट करने वाली आइटम के साथ हमको क्रेडिट नहीं लिखना होता। डेबिट के सामने डेबिट वाला अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाला अमाउंट। यहां पे हमको नरेशन लिखनी होती है, नरेशन कह लीजिए, या बिजनेस की नजरों में ये कह लीजिए कि एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन करना होता है कि हमने ट्रांजैक्शन में क्या किया है। एक्सप्लेनेशन करने की पावर हमारे पास कहां से आ सकती है? ट्रांजैक्शन को देखकर। जैसी ट्रांजैक्शन लिखी होती है वैसे की वैसी हम नरेशन में भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश। सुरेश से हमने 10,000 रुपए की गुड्स परचेज की है। सिंपल सी बात है, परचेज हमने पीछे की कुछ वीडियोस में देखा है, परचेज अकाउंट नॉमिनल के अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसलिए हमने गुड्स परचेज की है, इसलिए आपको क्या लिखना है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या लिखना है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज की है? 10,000 की परचेज की है। दूसरी बात ये देखो ध्यान से, इस ट्रांजैक्शन में आपको क्लियर नहीं है कि आपने सुरेश से कैश में परचेज की है या क्रेडिट में परचेज की है। तो हम इस ट्रांजैक्शन को यही मानकर चलेंगे कि हमने ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में की है। मतलब सुरेश से आपने उधार खरीदा है। उधार खरीदा है तो डेफिनेटली हमको क्या करना है? सुरेश का नाम लिखना है। तो टू सुरेश, कितने? क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाला, डेबिट के सामने डेबिट वाला। यहां पर हमको क्या लिखना होता है? नरेशन। गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। हमने सुरेश से गुड्स खरीदी है, किस पर? क्रेडिट में खरीदी है। ये हमारी एंट्री पूरी हो गई। मान लीजिए इसी एंट्री के अंदर अगर मैं आपको ये लिख दूं कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश 10,000 इन कैश, अगर आपको ये बात दी हुई मिल जाती कैश, इसका मतलब है कि हमने सुरेश से कैश में खरीदी है। तो क्या लगता है आपको, सुरेश का नाम लिखने की जरूरत है आपको? सुरेश से आपने खरीदी कि नहीं खरीदी? तो आपको जरूर सुरेश का नाम लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या लिखना है? टू कैश अकाउंट। क्योंकि आपने जब गुड्स खरीदी हैं, जब आपने परचेज किया तो आपके पास से कैश चला गया होगा। कैश चला गया, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट कर दो जो बाहर चला जाता है। बिजनेस में से बाहर क्या गया है? कैश गया है। कितना गया है? 10,000 गया है। तो ये एंट्री हम ऐसे रिसीव कर देते। मतलब सिर्फ सुरेश यहां तक की लाइन अगर आती तो हमने सुरेश वर्ड यूज किया, कैश लगा दिया, तो इसका मतलब है कि हमने वो ट्रांजैक्शन कैश में की है, इसलिए आपने उसको कैश ही लिखना है। कौन सी ट्रांजैक्शन है, कौन सी डेट की है? अप्रैल 2। यहां पे आप डेट लिख सकते हो, 2 अप्रैल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। आपने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। कितने का फर्नीचर खरीदा है? 10,000 रुपए का। अब फर्नीचर आपने कस्टमर के बैठने के लिए लिया होगा। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है। फर्नीचर का बिजनेस नहीं है तो क्या बिजनेस है? बिजनेस मान लो हमारा कपड़े का चल रहा है, ये कपड़े के बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। अब कपड़े के बिजनेस हो रहा था तो आप फर्नीचर खरीद के लाए हो, तो फर्नीचर मान लो किसके लिए खरीद के लाए हो? कस्टमर के बैठने के लिए। कस्टमर के बैठने के लिए अगर फर्नीचर खरीद के लाए हो तो फर्नीचर तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। और जितनी भी प्रॉपर्टीज आती है किस में आती है? रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर खरीदा है तो हमारे पास फर्नीचर बिजनेस में अंदर आ गया है। एंट्री क्या करनी है हमको? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर खरीदा है? 10,000 का। अब फर्नीचर खरीदा है तो कैश भी गया है हमारे पास से, कैश। रियल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बाहर गया उसको क्रेडिट कर दो। बाहर क्या गया? कैश चला गया, इसलिए कैश को हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है। यहां पर आपको नरेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको पूरा ही लिखना है। पर फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, हमने अंडरलाइन कर दी। डेबिट के सामने डेबिट वाला अमाउंट, क्रेडिट के सामने देखो क्रेडिट वाला अमाउंट हमको लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखने हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश
20,000। मैंने किसी को सेल की है 20,000 रुपए की, कैश सेल की है। अब किसी को मैंने बेचा है, तो बेचने से मेरे पास क्या आया है बिजनेस में, कैश आया है। कैश रियल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, कैश को डेबिट करूंगा। कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया है, 20,000 रुपए का कैश आया, तो आप 20,000 रुपए की एंट्री कर दो। किस चीज से आया है, सेल से आया है। सेल्स अकाउंट देखें तो नॉमिनल के हिसाब से हमारी इनकम होती है, क्योंकि सेल करने से हमें क्या होती है, इनकम होती है, इसलिए इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अदरवाइज सेल करने से आपके पास से क्या हुआ होगा, स्टॉक कम हो गया होगा, गुड्स बिजनेस में से चली गई होंगी। और स्टॉक किस में आता है, रियल में आता है। रियल का रूल भी तो क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जब आपने सेल की होगी तो सेल करने से आपके पास से स्टॉक बाहर गया होगा, तो उस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो भी हमको सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट ही करना है। यहां पे आपको नरेशन लिखनी है, नरेशन लिखने के बाद आपको एंट्री क्लोज करनी है, तो नरेशन आप अपने आप लिख सकते हैं। तो ये 20,000 की हमने क्या कर दी, सेल की एंट्री कर दी। ये 3 अप्रैल की एंट्री है, ये 4 अप्रैल की एंट्री है। अब हम देखते हैं कि 5 अप्रैल को हमने क्या ट्रांजैक्शन की है। रिसीव्ड रेंट या कमीशन या इंटरेस्ट 1,000 रुपए। हमको कहीं से मान लो रेंट रिसीव होता है या कमीशन रिसीव होता है या इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो वो इनकम है हमारे लिए। इनकम कहां आती है, नॉमिनल अकाउंट में। इनकम का रूल क्या क्या आता है, इनकम के रूल के हिसाब से हमने इनकम को क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। पर वो इनकम हमारी किस फॉर्म में आई है, कैश की फॉर्म में आई है। अब बिजनेस में कैश किस में आता है, रियल में। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश को रियल के रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, डेबिट करना है। कितना कैश आया आपके पास, 1,000 रुपीज का कैश आया है। किस फॉर्म में आया है, टू रेंट या कमीशन या इंटरेस्ट। जिस भी फॉर्म में आपकी इनकम हुई है उस इनकम को आप यहां पे लिख सकते हैं, टू रेंट अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट या फिर टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये हमारी 5 एंट्रीज कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट एंट्री की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री की ओर चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। विड्रॉ कैश फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में समझाया है कि जब भी बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। और जब जब ड्रॉइंग करते हैं तो कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ड्रॉइंग अकाउंट को हम हमेशा डेबिट करेंगे। तो पर्सनल यूज के लिए जब भी वो पैसा निकालेगा तो हमको क्या एंट्री करनी है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। कितने की ड्रॉइंग की है, 2,000 रुपए की। डेफिनेटली बिजनेस में से पैसा चला गया है, कैश चला गया है। अब सोचिए कैश कहां पे आता है, बिजनेस में से पैसा चला गया, कहां पे आता है, रियल अकाउंट में। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप 2,000 रुपए को भी क्रेडिट कर दो। ड्रॉइंग अकाउंट, बिजनेसमैन ने पैसा लिया होगा, बिजनेसमैन कहां पे आएगा, पर्सनल अकाउंट में। बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा रिसीव किया है, इसलिए डेबिट द रिसीवर। ड्रॉइंग अकाउंट को हमने डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, डेबिट किया है। यहां पे आपने जनरल एंट्री करनी है और एंट्री को आप क्या कर दोगे, अपनी क्लोज कर दोगे। नरेशन लिखना, नरेशन लिखने के बाद एंट्री क्लोज करनी है। फिर बात आती है कि हमने किसी को रेंट पे किया है या वेजेस पे किया है या सैलरी पे किया है। कितनी पे किया, 6,000 रुपए। जब भी बिजनेस में कोई एक्सपेंस होता है तो नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को मुझे क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो एक्सपेंस का पहले नाम लिख लेते हैं। एक्सपेंस का नाम क्या है, वेजेस है या रेंट है या सैलरी है। आगे अकाउंट लिखना, कितनी डेबिट करनी है, 6,000 रुपए से डेबिट करनी है। आपने किसी को पे की है तो डेफिनेटली आपके पास से कैश चला गया है। कैश रियल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट होना है। तो कैश अकाउंट को मैंने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। यहां पर आपको डेट मेंशन करनी होती है। नरेशन लिखकर, नरेशन के बाद आपको एंट्री क्लोज करनी होती है। यहां पर नरेशन क्या लिखेंगे, कैश पेड फॉर द वेजेस। वेजेस पेड लिख दीजिए या रेंट पेड लिख दीजिए, जो भी एक्सपेंस है उस एक्सपेंस का नाम आप यहां पे लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। अगली बात आती है कि सोल्ड गुड्स टू एक्स 20,000। हमने एक्स को 20,000 रुपए की सेल की है। इस एंट्री के अंदर हमको क्लियर नहीं है कि हमने उसको नकद बेचा या उधार बेचा है, तो हमको क्या प्रेफर करना है,
उधार ही मानना है। हम ये मानकर चलेंगे कि हमने एक्स को क्रेडिट पे सेल की है। तो एक्स कौन है? रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल का रूल। एक्स को आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। कितने से? जितना अमाउंट है, कितना? 20,000। सेल्स अकाउंट को मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि सेल्स अकाउंट को हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है 20,000। सेल्स अकाउंट हमारी देखा जाए तो एक इनकम होती है, भले ही हमको पैसा रिसीव नहीं हुआ फिर भी हमारी इनकम है, इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग। नरेशन लिखना और एंट्री क्लोज करनी है हमको। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम द एक्स। रिसीव्ड कैश फ्रॉम द एक्स, कितना? 18,000। देखो एक्स को हमने कितने की सेल की थी? 20,000। 20,000 रुपए में से एक्स ने हमको 18,000 रुपए दे दिए हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास बिजनेस में क्या आ गया है? कैश आ गया है। पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग, रियल के रूल के अकॉर्डिंग या नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग पहले देखो कि हमारे पास कैश आया, तो कैश किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट कर दो कैश को। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करना है? कितना कैश आया है? 18,000 रुपए। किससे आया है? एक्स से आया है, तो 18,000 रुपए आप क्रेडिट में भी लिख दो, क्योंकि एक्स यहाँ पे कौन है? क्रेडिट द गिवर, पर्सनल का रूल। अगली एंट्री है पेड सैलरी टू वाई। हमने वाई को सैलरी पे की है। देखो जब भी हम किसी को कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमने उसका नेम लिखना है, हम सीधा एक्सपेंस का ही नाम लिखेंगे। वाई का नाम लिखने की जरूरत हमको यहाँ पे नहीं है। तो हमने यहाँ पर सैलरी कितनी पे की है? 5,000 रुपए की सैलरी पे की है। क्योंकि अगर आप सैलरी की जगह यहाँ पे वाई का नेम लिखाओगे तो आपका वो एंट्री गलत हो जाएगा, क्योंकि सैलरी हमारे लिए एक एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग ही हमको पे करना है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश रियल के रूल के अकॉर्डिंग, क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। तो ये हमारी 10 की 10 ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल केसेस देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।